तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस एग्जाम मैपिंग सेशन में। चलिए गाइस, तो एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा सभी लोगों को प्रॉपरली आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो एकदम सही से है, ठीक ठाक है। अगर है तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। यस, गुड इवनिंग अंचल, गुड इवनिंग कमलजीत, सुदीप जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीषा, अर्जुना गुड इवनिंग, शुभ संध्या। वैसे तो ये अभी रात वाला समय है, लेकिन गुड नाइट अभी बोलने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटा अभी शेष है। तब तक हम कुछ बहुत खास चीजों के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, देखा होगा, वीडियो जो मैंने यूट्यूब के सेक्शन में डाला था कि भाई साहब आप सभी लोगों की CSIR नेट की जो एग्जाम है, तो वो CSIR नेट एग्जाम की डेट अभी आ चुकी है। और अगर एग्जाम की डेट अगर आ गई है तो भाई थोड़ा सा सोना वोना कम कर लो, चैटिंग वेटिंग भी कम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो। एक मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो। तो सभी लोगों ने होपफुली ये देखा होगा कि हमारे CSIR नेट एग्जाम की डेट जो है वो डेट अभी आ चुकी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, थोड़ा सा अभी कुछ समय के लिए हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखो, थोड़ा सा कम खाओ कि नींद ना आ जाए ज्यादा, और इतना भी कम ना खाओ कि हेल्थ खराब हो। थोड़ा सा कम समय दो सोशल मीडिया को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी है सभी लोगों को कम समय दो, थोड़ा सा ज्यादा समय दो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन को। यस, जय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकांक्षा, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो सभी लोगों को कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जिन टॉपिक्स से हमेशा CSIR नेट एग्जाम में रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि सिंपल भाषा में अगर कहने जाए तो हॉट टॉपिक्स। ठीक है, तो यहां से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे वो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का हो, चाहे वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट हो, चाहे इंपॉर्टेंट लिमिट्स हो, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्वर्जेंस हो, या फिर बहुत सारी चीजें जो कि सामने आपके स्क्रीन पे पड़ी हुई है। जल्द से जल्द चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में आपको क्लियरिटी आ जाएगी किस टॉपिक को प्रायोरिटी आपको ज्यादा देनी है। तो इस बार सेंटर भी नहीं मिलेंगे क्या जो हमें अपनी चॉइस डाली थी? मनीषा देखिए, अभी तो पहली बार, मेरे जितना मुझे पता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन सभी एग्जाम्स के पेपर हो रहे हैं। तो अभी तो मैं आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि मिलेंगे ही मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ मैं इतना बोल सकता हूं कि भाई नीट की भी तो एग्जाम होती है, JEE की भी एग्जाम होती है, ऐसी बहुत सारी CGL की भी, SSC CGL की बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी होती है जिसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, और उनमें से बहुत सारी एग्जाम ऐसी होती है जो एक ही दिन में होती है। तो अगर उनके लिए अरेंजमेंट हो सकती है तो भाई हमारे लिए तो आराम से अरेंजमेंट होने चाहिए। रियल एनालिसिस में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? कल की सेशन आपने किया नहीं था साहिबा? लगभग लगभग 60 to 65 मार्क्स मान के चलेगा रियल एनालिसिस के। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। थोड़ा सा मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे, बातचीत भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो उसके पहले सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त थे उन सभी दोस्त को भी बुला लीजिएगा। अरे तो ठीक है ना, देखो लाइफ में कोई भी चीज ना अगर आसानी से मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, हमेशा याद रखिएगा। अरे भाई, एक वो कौन महारथी है जिनको मैंने बोला लाइक करो, तो वो कमेंट सेक्शन वाले लाइक के ऊपर क्लिक
किए ही जा रही है, किए जा भाई, इधर वाले लाइक्स कर दो ना। क्या ना। नमस्ते प्रिया, नमस्ते। चलो इधर वाले फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लाइक कर लो। और कुछ खास क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि थोड़ा सा काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेकर है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता है बनने आए स्टार्ट हुआ है। इस टाइप के आपको वो सिंपल तरीका अभी छोड़ दो कि भाई ए से बी तक सारे फंक्शन, बी से सी तक सारे फंक्शन, एक्स से वाई तक टोटल नंबर ऑफ वन वन, ये छोड़ दो। अभी अभी वो जमाना चला गया, अभी वो लोग बूढ़े हो गए। अभी नया जो जमाना है उसमें नए तरीके के जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और वो क्वेश्चन कौन से है? इस टाइप वाले। ठीक है, तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। चलो, फंसने वाले तो है यार, ये बात तो कंफर्म है। इस क्वेश्चन में नहीं फंसोगे फिर किस क्वेश्चन में फंसोगे? और देखो, अच्छी बात यह है ना कि फंस रहे अच्छा है, लेकिन यहां पर फंसो, ठीक है ना। गलती करनी है तो भाई नेट्स में गलती करो, मैच में गलती करके फायदा नहीं है। नेट्स में गलती करके आउट हो जाओगे तो कोई है जो बताएगा कि भाई इस बॉल को किस प्रकार से खेले या फिर इस टाइप का बॉल को कैसे फेंक दे। लेकिन मैच में अगर आउट हो जाओगे तो वहां पे बताने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। वहां से सीधा अपनी बैट पकड़ो और ड्रेसिंग रूम में जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो गलती करने की भी सही जगह होती है, गलती करना होना चाहिए, गलती होनी चाहिए आपसे। आप और हम भगवान नहीं है, बस भगवान के अंश है, हमसे गलतियां होगी और जो गलतियां करेंगे वही तो सीखेंगे। चलो बताओ जरा सा, 4 सेट्स आपको दिए हैं और चारों के चारों सेट्स का नाम दिया है एस, और इनमें से कौन सा ऐसा यस है जो कि पूछा गया है काउंटेबल? तो भाई कुछ लोग बोल रहे ए है, तो कुछ लोग बोल रहे बी है, तो कुछ सी का तो अभी तक किसी ने बोला नहीं, लेकिन हाँ डी का भी जरूर बोला है। वो जो 19 लोग हैं ना जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, अपना मोबाइल मेरे को यहां पर भेज देना पार्सल करके, ठीक है ना। मैं लाइक करवा के रिटर्न भेज देता हूं आपके घर। कोको चलो बताओ आंसर, आ गए आप, बहुत डिले कर दिया आपने आने में, क्वेश्चन का समय खत्म होते जा रहा है। देखो एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझ लो। सेट ऑफ ऑल, बाय द वे सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया है ना? आज आपको कोई खाना बना के नहीं देगा, कल शायद बात चल जाती है, आज तो नहीं बनेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ क्यू विच आर सिमिलर टू एन। ये थोड़ा सा, चलो आई एम 100% श्योर कि हर एक स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा तो कंफ्यूज जरूर होगा, ठीक है ना। और जब भी आपको ऐसा लगे कि सर ये 4 ऑप्शन में से मुझे ये ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है, तो कोई बात नहीं ना, बाकी 3 आपके पास है, उनको एक बार देख लो। पॉसिबल है कि भाई बाकी 3 में से कोई एक आपका आंसर हो, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो। मैं सिचुएशन बता रहा हूं, उसको समझो, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है, एक आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाकी 3 देख लो। अगर वो एमसीक्यू का क्वेश्चन है और आपको पता है ऑप्शन डी, तो 100% श्योर है मुझे ऑप्शन ए को समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, वो पता ही नहीं, ठीक है जाने दो, वैसे ही चला जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। हमें अगर पता है कि ऑप्शन डी सही है तो बात खत्म। या फिर यह भी संभव है कि भाई ऑप्शन बी सी डी तीनों के तीनों गलत हम बता पाए। नहीं नहीं, वाईफाई पे चीजें नहीं चल रही है, टेंशन मत लो, चीजें अच्छी जगह से चल रही है, ठीक है। मैं ऑफिस में ही स्टूडियो में हूं, घर से लेक्चर नहीं ले रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑप्शन 1 को होल्ड पे रख देता हूं, ऑप्शन 2 को कॉल करते हैं हम लोग, ऑप्शन 2 पे बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर, पहली बात तो क्या है, आर की डिसजॉइंट सबसेट्स है विच इज सिमिलर टू व्हाट, क्यू। अब भाई ये बात समझो कि कितने आपको एलिमेंट्स के बारे में बात की है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको बात किसके लिए की है? आपको बात की है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब एक सबसेट मतलब आपका एक एलिमेंट। और कोई अगर अच्छे से रियल को पहले पढ़ा होगा तो उनको याद होगा
कि इसी से रिलेटेड, यही एक स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है डायरेक्टली सीएसआर नेट एग्जाम में। कोई बता सकता है वो कौन है, वो जीनियस स्टूडेंट जो बता पाएगा कि इस एक स्टेटमेंट को लेकर एक क्वेश्चन कैसे बना। इसलिए तो हम सब फैकल्टी सबको हमेशा क्या बोलते हैं, भाई ऑप्शन को सिर्फ ऑप्शन की तरीके से मत देखो, उसमें जितनी चीजें आप आगे पीछे कर सकते हो उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, देयर एग्जिस्ट exactly two mutually disjoint subsets of R. There exists, which is similar to natural number or Q. There exist exactly n mutually disjoint subsets of Q. So not Q, R. There exist exactly countably infinite and there exist uncountably. याद आ रहा है? ये 4 ऑप्शन का क्वेश्चन था, मैंने यूट्यूब लाइव में बहुत बार लिया इस क्वेश्चन, और उसके लिए ही यहां पर आपको दिख सकते हैं। मैं यस को क्या कर लूंगा ना, यूनियन ऑफ यस अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज यस अल्फा? आई विल से थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं। व्हाट इज यस? इट इज यस अल्फा सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स, ठीक है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज यस अल्फा? यस अल्फा वेयर यस अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स क्यू वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब जरा इस सेट को ध्यान से समझ लो कैसा है, ठीक है ना। कोई बोलेगा सर ये क्या लिख रहा है आप लोग, ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होंगे। कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। क्या है यस? क्या है? सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट। पहली बात तो क्या चाहिए, हर सेट डिसजॉइंट चाहिए, क्लियर है। और दूसरी बात क्या चाहिए, सिमिलर टू क्यू, मतलब उसमें कितने एलिमेंट चाहिए जितने क्यू में, क्यू में कितने, काउंटेबल इन्फिनिट, मतलब उस हर एक सेट में काउंटेबल इन्फिनिट नंबर चाहिए। तो अब ऐसे कितने सेट से जिसमें काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स है और वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट। बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हुई तो थंब कर दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ऐसे कितने सेट से जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, क्योंकि वो सिमिलर चाहिए क्यू से, एंड एक दूसरे के साथ म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन है। उसको मैंने सिंपल सा लॉजिक लगा दिया। क्या? मेरे को पता है क्यू है मेरे पास, ये इज इट सिमिलर टू क्यू? यस ऑफ कोर्स इट इज सिमिलर टू क्यू। अब मैं क्या करता हूं ना, रूट 2 टाइम्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब इस सेट को देख लो, क्या क्यू का और इस सेट का कोई भी एलिमेंट सेम हो जाएगा? मैं नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि मैं इसमें से 0 को हटा देता हूं। मैं तो बोलेगा सर 0 0 तो सेम आ रहा है। अब फिर से क्या करूंगा, रूट 3 इंटू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस सिंगलटन 0, 0 को हटा रहा हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास जितने अल्फा होंगे, अल्फा तो इरेशनल है, रूट 2 से मल्टीपल किए हुए सारे एलिमेंट्स अलग होते हैं, रूट 3 से मल्टीपल किए हुए सारे एलिमेंट्स अलग होते हैं, रूट 5 से मल्टीपल किए हुए सारे एलिमेंट्स अलग होते हैं। तो ये मैं यहां पर किससे मल्टीपल कर रहा हूं, पाई से मल्टीपल कर सकता हूं, ई से कर सकता हूं, रूट 2 प्लस रूट 3 से कर सकता हूं। तो जितने मेरे पास इरेशनल नंबर है उतने सेट बनेंगे ऐसे, और इरेशनल नंबर कितने, अनकाउंटेबल। तो इसमें कितने सेट्स आएंगे, अनकाउंटेबल। क्लियर और नो? तो इसमें अनकाउंटेबल सेट्स आ रहे हैं। भाई थोड़ा सा स्माइल वाइल करके बता दो, खाना वाना खा लिया होगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दिखा दो सेशन में। एग्जाम का दिन आ गया है अभी, एग्जाम का, ठीक है ना। अब भी सो के नहीं पढ़ सकते ना, अभी तो थोड़ा सा एनर्जी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर पाएगा, वो सारे फंक्शन फ्रॉम एन टू आर जिसमें रेंज सेट में क्या होना चाहिए, 3 4 5। अब रेंज सेट में 3 4 5 होना मतलब क्या हो जाता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम n टू 3 4 5 कितने होते हैं, 3 टू द पावर अलिफ नॉट, दैट इज कंटिन्यू। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अंचल, रोहित, सरोज, आकांक्षा, अर्जुना, कोको, चीना, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो बताओ जल्दी से। तो 20 ही तो काम उनका तमाम हो गया।
अब बात करते हैं थोड़ी डी की। डी बड़ा इंटरेस्टिंग है। डी क्या बोलता है, मुझे वो सारे यल चाहिए। वो यल क्या है, वो यल है लिमिट किसका, साइन 1/n का, जिसमें एन एक सीक्वेंस है जो कहां पर जा रही है, जीरो को। एन एक क्या है, सीक्वेंस है जो जा रही है जीरो को। भाई साहब अगर एन जीरो को जाएगा, एन कहां पर जाएगा, जीरो को जाएगा, तो 1/an क्या कहां पर जाता है, कोई बता सकता है? 1/an मतलब अब an कोई भी सीक्वेंस फॉर सम, कोई भी फॉर सम कोई भी सीक्वेंस an आप ले लो। अब जैसे कि मैंने सिंपल सा किया, an को मैं लेता हूं जो जा रहे हैं जीरो को ना, तो आई विल टेक 1/n। क्या ले ले, an को 1/n। तो इस सिनेरियो में साइन 1/1/n बिकम्स व्हाट, साइन n। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है क्या भाई साहब, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, सही बात है ना, तो ये तो छोड़ दो। तो दूसरी सीक्वेंस ले ली मैंने an, दैट इज 1/n पाई। तो साइन 1/n पाई, 1 डिवाइडेड बाय 1/n पाई बिकम साइन n पाई, तो जीरो। तो इसका एक मतलब क्या हो गया कि भाई साहब आपका जीरो उस सेट में चला गया, मतलब जीरो आपका लिमिट हो सकता है फॉर सम सीक्वेंस an, तो इस सेट में जीरो है। सिमिलरली इस सेट में 1 भी आ सकता है, सिमिलरली इस सेट में -1 भी आ सकता है। ऐसी सीक्वेंस जो जीरो को जा रही है और इमेज सीक्वेंस जा रही है 1 को, आराम से निकल पाएंगे ना, क्योंकि 1/an जो है ना वो फ्लक्चुएट करेगा। जब an जाता है जीरो को, 1/n या तो इन्फिनिटी को जाएगा, -इन्फिनिटी को जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, कुछ भी कर सकता है ना, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं बोलता हूं 1/an ये जा रहा है जीरो को, -1/an ये भी जा रहा है जीरो को, -1n/n ये भी जा रहा है जीरो को। और इन तीनों सिनेरियो में आपका फंक्शन जो है साइन 1/an ये फ्लक्चुएट कर देता है। तो पूरा का पूरा रेंज सेट जो होगा ना साइन x का, वो इस सेट में चला जाएगा। तो दिस सेट बिकम्स क्लोज 0 1, नॉट क्लोज, -1 to 1। किसी ने तो बोला था क्लोज 0 1, इट बिकम्स -1 to 1, जो कि एक क्लोज इंटरवल है, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट व्हाट, काउंटेबल सेट। अब जरा पहला वाला देख लो, द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ क्यू। अब क्यू के सबसेट्स कितने हैं, क्यू के सबसेट्स कितने हैं, क्यू के सबसेट्स है अनकाउंटेबल मिनी, क्योंकि पावर सेट ऑफ क्यू में कितने एलिमेंट्स है, पावर सेट ऑफ क्यू में है अनकाउंटेबल मिनी एलिमेंट्स। इसका मतलब क्यू में भी क्यू के सबसेट्स भी कितने हैं, अनकाउंटेबल मिनी। बट यहां पर दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत है डिसजॉइंट वर्ड से। डिसजॉइंट वर्ड क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स। मतलब अगर मैं ऐसा सेट ले लूं ना, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, तो मैं 1,2 जो है ना वो नहीं ले सकता। बात समझ में आ रही है? गुड इवनिंग आकांक्षा, गुड इवनिंग मैथमेटिक्स, बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अगर मैंने एक एलिमेंट एक सेट में ले लिया तो दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं ले सकता। तो मैं सबसे बड़ा डिसजॉइंट सेट कैसे बना सकता हूं, सिंगलटन एलिमेंट लेता चलूंगा। समझ में आ रही बात? इससे बड़ा डिसजॉइंट सबसेट वाला सेट नहीं बनेंगे, इससे बड़े कार्डिनलिटी वाले। तो मैं कौन कौन से ले लूंगा, सिंगलटन सेट्स, वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं ना। तो सिंगलटन लेके कितने हो जाएंगे, जितने सेट में एलिमेंट है। सेट कौन सा है, क्यू, उसमें एलिमेंट कितने, काउंटेबल। तो ज्यादा से ज्यादा कितने सबसेट बन जाएंगे डिसजॉइंट, काउंटेबली इनफाइनाइट, या तो फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट, एंड देयरफॉर इट इज ऑलवेज काउंटेबल। यस, कमेंट बॉक्स में थंब करके बताओ जल्द से जल्द। और जो बंदा सेशन को लाइक नहीं करेगा ना, मैं क्या, चलो आप ही बताओ क्या पनिशमेंट करे उसको। यस, खाना वाना खाया है, थोड़ा एनर्जी दिखाओ, थोड़ा सा मजा आ जाए, मुझे भी पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में मजा आ जाए। यस, थोड़ा बहुत हंस भी लिया करो, वो किसी मूवी का भी डायलॉग है ना। एग्जाम आई है तो वो पंचायत सीरीज देख ली सभी लोगों ने, वी टेक सिंगलटन एज वी वांट टू सिमिलर। अच्छा जी, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, इस चीज को एक क्लियर कर लो। कमलजीत ने बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है, सर कैन वी टेक सिंगलटन
एज वी वांट सिमिलर टू n, तो सिमिलर टू n अगर हमें चाहिए तो क्या हम सिंगलटन सेट्स ले सकते हैं? भाई मैंने क्या बताया कि ज्यादा से ज्यादा डिसजॉइंट सबसेट्स कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल इनफाइनाइट हो रहे। तो अगर आप इनफाइनाइट सेट्स में इनफाइनाइट एलिमेंट्स लोगे तो फिर तो वो फाइनाइट ही हो जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं? या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट, क्योंकि हमने बात की सबसे ज्यादा एलिमेंट कितने होंगे, जो सिंगलटन सेट्स होंगे तब जाके सबसे ज्यादा सबसेट्स बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो बंदा सही रहेगा, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऐसा ना कि यार एक लाइक के बदले एग्जाम का क्वालिफिकेशन, तो हम लोग इतना बड़ा सौदा तो नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हो? हाँ 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 हाँ, अजय देवगन का पाजी कभी हंस भी लिया करो। सही है सही है। एग्जाम की कसम देकर क्या बोले? हाँ, एग्जाम की ऐसी कसम मैं दे सकता हूं कि जो बंदा लाइक नहीं करेगा ना सेशन को, उसका जेआरएफ नहीं होगा। ये ले सो सकते हैं लेकिन जेआरएफ नहीं होगा, ठीक है ना? तो दर्द होगा लेकिन कम होगा। चलो भाई, अब देखते किन किन लोगों को जेआरएफ नहीं चाहिए। जिनको नहीं चाहिए वो लोग नहीं करेंगे लाइक। देख लेना, रात का समय है, बाद में बोलना मत कि सर ऐसा क्यों बोला आपने, अभी लाइक कर दो। कमेंट्स यूट्यूब करते हैं सर, ऐसा कमेंट यूट्यूब करते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं लाइक किया तो फेल करेगा। अरे भाई फेल क्या करेगा? फेल नहीं करना है, हम लोगों को पास करना है। बस उसके लिए ना, वो जो मोबाइल में अभी जिन लोगों के वो व्हाट्सएप के ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना, बात कर लो बात कर लो, उसको थोड़ा सा स्वीप मार दो, ठीक है ना, उसको थोड़ा कट मार दो। तो कि क्या हो जाएगा ना, फिर दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के समय में, ठीक है ना। रिंकी के पापा ने 5 साल काम नहीं किया तो पंचायत में हार गए, वैसी वाली हरकतें आप मत करो, ठीक है ना। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता चल चुका होगा, आपको मेहनत करनी है तब जाके आप जीतोगे, अदरवाइज नहीं जीतोगे। इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाइज दैट एस इज कॉम्पैक्ट? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और क्या क्या है? एवरी सीक्वेंस इन यस इज बाउंडेड, हर सीक्वेंस अगर बाउंडेड होती है तो क्या आपका सेट यस कॉम्पैक्ट हो जाएगा? अरे भाई इतना दिमाग क्यों लगाना। अब इस सेट के अंदर कोई भी सीक्वेंस डाल दो, क्या वो बाउंडेड नहीं होगी? उसको बाउंडेड होना ही है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिमिट इसके अंदर है। बट क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है? ना ना बाबा, ये सेट तो कॉम्पैक्ट नहीं है। दूसरा, एवरी सीक्वेंस इन यस हैज अ कोशी सीक्वेंस, सॉरी कोशी सब सीक्वेंस। अब इसमें जरा दिमाग लगाने लगाने वाली बात क्या है समझो। हम बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसा सेट यस लो जिसमें हर सीक्वेंस को कोशी सब सीक्वेंस मिले। हर सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कब मिलती है? बाउंडेडनेस की बात आती है तब ना, याद आ रहा है? अगर आपका कोडोमेन बाउंडेड हो तो उसमें जो भी सीक्वेंस आप डिफाइन करोगे उसको लिमिट पॉइंट मिलता है, और लिमिट पॉइंट मिलता है मतलब उसको कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी। अब जो कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, क्या उसकी मजाल है कि वो कोशी ना बने? क्या उसमें वो हिम्मत है कि वो कोशी ना बने? चांस ही नहीं है, वो कोशी बनेगी ही बनेगी। जो कॉन्वर्जेंट है वो कोशी नहीं होगा तो फिर कौन होगा? जो कॉन्वर्जेंट नहीं है वो क्वेश्चन होगी तो फिर कौन होगा? आप में तो नहीं हो सकते। जो कॉन्वर्जेंट है वो तो होता ही होता है क्वेश्चन। भाई आप सिंपल सा बोल दो, फिर से सेम एग्जांपल, एक बाउंडेड सेट ले लिया, अब इस बाउंडेड सेट में कोई भी सीक्वेंस डाल दो, तो ये सीक्वेंस क्या हो गई? पहली बात तो बाउंडेड हो गई। अब सीक्वेंस बाउंडेड हो गई तो सीक्वेंस को लिमिट पॉइंट मिलेगा,
और जो लिमिट पॉइंट है वहां पर एक सब सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगी, और जो सब सीक्वेंस यहां पर कॉन्वर्ज करेगी वही सब सीक्वेंस कोशी सब सीक्वेंस बन जाएगी। तो आपका ये स्टेटमेंट भी इंप्लाई नहीं करता है कि यस कॉम्पैक्ट। अब इन दोनों में ये फोर्थ वाला क्या बोलता है? फोर्थ वाला बोलता है कि भाई मेरी तरफ मत देखो, ठीक है ना, आप ऊपर के 3 लोगों को देखो। ऊपर के 3 में से अगर कोई बोलता है कि प्रधान मुझे बनना है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। अगर तीनों में से कोई नहीं बोलता कि प्रधान मेरे को बनना है तो मैं प्रधान बन जाऊंगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो 2 लोग तो है कि भाई जो बोल चुके थे कि मुझे प्रधान बनना है, लेकिन लोगों ने उनको माना नहीं। अब बात बची है सिर्फ एक बंदे की। और वो बंदा कौन है? कौन है, कोई बताएगा वो बंदा? ये 3rd नंबर का ऑप्शन कौन है, कोई बताएगा जिसको प्रधान बनना है? आता हूं मैं, इसके ऊपर आता हूं, डोंट वरी। ठीक है ना? कौन जीता इस टाइम पे? वही वही है वो, नाम क्या ही लू। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू आर इज बाउंडेड। अब इनका कहना है कि भाई जो आपकी मर्जी हो वो कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो, वो बाउंडेड हो रहा है। अगर वो बाउंडेड हो रहा है तो इसमें मैं सी में क्या बोल देता हूं, लेट एफ फ्रॉम एस टू एस such that f of x is equals to x. So what is range of f? It is itself yes, and क्या बोल रहा था ये बोल रहा था कि भाई ये बाउंडेड होगा, तो यस बाउंडेड हो गया। तो कॉम्पैक्टनेस के लिए क्या चाहिए था? बाउंडेडनेस तो चाहिए था, तो चलो ठीक है, बाउंडेड मिल गया आप लोगों को। अब बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट में क्या करना पड़ेगा? लेट अल्फा बिलोंग्स टू यस डैश बट अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू यस। कॉन्ट्रेडिक्शन ले रहा हूं मैं कि भाई चलो ठीक है, अगर ये प्रधान नहीं बना तो क्या? अगर ये प्रधान नहीं बना तो सीधी सी बात है कि रात को लाइट नहीं आएगी। जिन लोगों ने देखा है वेब सीरीज उनको पता होगा ये चीजें, शायद कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो उन लोगों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती होगी। जो गेम पलटी हुई थी वहां पर वही थी, रात को लाइट चली गई, दिन में वोट्स चले गए। तो एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो कि लिमिट पॉइंट है लेकिन वो सेट का पॉइंट नहीं है। इस सिनेरियो में क्या बोलेंगे? भाई लिमिट पॉइंट अगर है और वो सेट का मेंबर नहीं है तो मैं एफ ऑफ एक्स क्या मान लेता हूं, 1/x माइनस अल्फा। ऐसा फंक्शन ले सकता हूं क्या मैं? किसने मना किया है? कोई है जो मना करेगा? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन वेल डिफाइंड है क्या? बिल्कुल वेल डिफाइंड है ऑन यस। व्हाई? बिकॉज ये फंक्शन तकलीफ, क्या बोलते हैं उसको, तकलीफ ना। ये फंक्शन कहां पर तकलीफ देगा? ये फंक्शन तकलीफ देगा x इज इक्वल्स टू अल्फा पे। और x इज इक्वल्स टू अल्फा पे अगर आपका फंक्शन तकलीफ दे रहा है तो अल्फा यस में है कि नहीं? अल्फा तो यस में है ही नहीं, तो किस बात की तकलीफ है फिर? कर लो इस फंक्शन को यूज। अब इस फंक्शन को यूज कर लिया और अल्फा आपके डोमेन में है, सॉरी लिमिट पॉइंट में है, तो जब x अल्फा की तरफ जाएगा एफ ऑफ एक्स जाएगा इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को। और इस सिनेरियो में बोलेंगे एफ ऑफ एक्स अगर इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को कहीं ना कहीं तो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड। एंड कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। इसका मतलब है बनराकस को हमें प्रधान मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बनराकस को प्रधान मानना ही पड़ेगा और इसका मतलब है कि वो ही विजेता हो जाएंगे फिर। समझे? ठीक है। तो ये जो विरोधी पक्ष नेता है, नहीं विरोधी नहीं, अपक्ष बोलते हैं ना मराठी में, तो अपक्ष बोलते हैं, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से इसका आंसर दे दो। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर लो। अगर समझ में नहीं आया है तो वो भी बता दो, हम फिर से कर लेंगे। सर सुदीप जी के क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे भी जानना है। और सुदीप जी को ये जानना है कि सर एग्जाम में हर एक एमसीक्यू और एमएसक्यू के पीछे कितना टाइम दे? चलो ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर ले। हाँ विपक्ष, नहीं 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 नहीं, विपक्ष तो वो होता है ना जो कि
विरोधी पक्ष में होता है, विपक्ष नहीं था ये विपक्ष नहीं था। ये बोल रहा था कि भाई आपको करना है तो करना, और नहीं करना तो मेरे को बताओ, फिर मैं कर लूंगा। मुझे आपको अपोज नहीं करना है कि ये गलत है वो गलत है, ये मेरे को नहीं बोलना है। मैं मेरा अकेला हूं अलग से, ठीक है ना। तो ये विपक्ष तो नहीं है। हाँ, तो बात अच्छे से समझ लो। 180 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको सही क्वेश्चन करके आने हैं 45, जिसमें आपको सही क्वेश्चन करके आने हैं 45, और 45 क्वेश्चन करके आने मतलब एक क्वेश्चन को यूजुअली देना चाहिए 4 मिनट। एक आइडियल सिचुएशन में देखे जाए तो 4 मिनट एक क्वेश्चन को देने चाहिए, जो कि ना ही आपके बस में है ना ही हमारे बस में है। क्यों? क्योंकि भगवान की माया वहां पर होती है, वो हमें लालच देती है कि भाई ये लो क्वेश्चन सबसे आसान है, सॉल्व कर लो। और हम वहां पर क्या करेंगे? हम वहां पे बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। क्या? हम वहां पर टाइम वेस्ट करते रहेंगे। हमें पता है कि भाई हमने इस टॉपिक को नहीं किया है, फिर भी ठीक है ना, कुछ भी करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का, तो वो वाली चीजें वहां पर हो जाती है। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको देखने की भी जरूरत नहीं है, उसको हम देखते हैं। जो बंदा उसको नहीं देखेगा ना, वो बंदा जीत जाएगा। और देखो एट द एंड थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा ना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, इतना मान लेता हूं मैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट हमने किया नहीं है, उसके बाद भी उसको देखना, ये बेवकूफ वाला काम है। तो आपको क्या करना है? कोई बात नहीं, 4 मिनट यहां पर है, तो आइडियल स्टेज पे आप मान के चलो, आइडियल स्टेज पे आप मान के चलो कि आपको ओवरऑल जो क्वेश्चन नहीं देखने ना, जो क्वेश्चन नहीं देखने, उन क्वेश्चन को देखने के लिए आपने पूरे 20 मिनट लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते 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 उतना समय तो चला जा सकता है। कितना समय लगा दिया आपने? 20 मिनट। तो 20 मिनट मतलब आपके पास लगभग यहां पर 45 क्वेश्चन में आप 4 मिनट के हिसाब से अगर जाएंगे, 20 मिनट आप कम कर रहे हो, मान के चलो, फिर उसके हिसाब से आपको लगभग 3.5 मिनट का समय आ जाता है। अब इस 3.5 के मिनट को अच्छे से समझ लो। पर क्वेश्चन में आइडियल बात कर रहा हूं, ये 45 क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन में आइडियल बात कर रहा हूं। अब ये जो 3.5 मिनट की जो बात चल रही है, इसमें एमसीक्यू थोड़े आसान होते हैं, तो एमसीक्यू के लिए 3 मिनट दे दो। अरे ये क्या हो गया? एमसीक्यू के लिए 3 मिनट दे दो एंड 4 मिनट दे दो एमएसक्यू के लिए। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर हो गई? सो तो नहीं गए सभी लोग? क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर हो गई? आइडियल टाइम ये है, मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से बता दिया आपको। अब कोई बोलेगा नहीं कि सर इतना ही क्यों देना है, यही क्यों करना है, इसका प्रूफ दो। अब प्रूफ नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा प्रूफ नहीं मिलेगा। क्लियर? चलो भाई इसको थोड़ा सा हटा दो और इधर ध्यान दे दो। चलो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं आप लोगों को, जिनको समझ में नहीं आया। 2 तरीके हैं। पहला कि भाई कुछ नहीं, जितना आता है उसके हिसाब से करते जाओ। क्या करते जाओ? मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो आ रहा होगा। तो वो क्या आता होगा? सिंपल सा, j runs from 0 to twice n minus 1 j cube. So this will be equals to limit n tends to infinity 1 divided by n to the power 4. अब इसमें क्या करेंगे? समेशन ऑफ फर्स्ट ट्वाइस n माइनस 1 इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स क्यूब। वो क्या होता है? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ऐसा ही कुछ होता है ना? ओ भाई ये कौन था? मैक्सिमम 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते मनीषा, मिनिमम 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, मिनिमम। ठीक है ना? मैक्सिमम मिनिमम में चेंज मत करो, नहीं तो पूरी एग्जाम चेंज हो जाएगी। वो गलती मत करना, मिनिमम 45। देखो जैसे टेस्ट क्रिकेट में बोला जाता है कि अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो कम से कम 5 सेशंस अगर आप खेलोगे, बैटिंग करोगे, तो आप एक अच्छे सिचुएशन में आ जाते हो मैच के। वैसे ही अगर आप बात कर रहे हो सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करने की,
तो आपके कम से कम 45 क्वेश्चन सॉल्व प्रॉपरली होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें और कोई अलग सा दिमाग नहीं लगाएगा। मैक्सिमम 60 करने होते वो नहीं करने, हमें मैक्सिमम छोड़ दो, मिनिमम मेरे को इतने कर देने। अब कोई बोलेगा सर मिनिमम इतने कैसे कर ले, ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है। कोई डिफिकल्ट बात नहीं, आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं। आपके जनरल एप्टीट्यूड के 15 है, ठीक, आपको पार्ट बी में 15 करने हैं, ठीक, आपको पार्ट सी में 15 करने। सही, करेक्ट बोल रहा हूं। अगर आपको इसमें बहुत तकलीफ हो रही है ना अंदर से, नहीं सर नहीं हो रहे, तो फिर एक सोल्यूशन और है। दिक्कत कहां पर होगी इसमें? दिक्कत होगी इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड में 15 के 15 करने में। तो कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन में वहां पर 10 कर दो, मिनिमम 10 क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर दो। यहां पर कम से कम 18 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, यहां पर कम से कम 17 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अब ठीक है, ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन का सी करवा देता हूं। अब इसके बाद 11th 12th वाले आपके घर वाले जो आपके भाई बहन होंगे, जिनको आप हमेशा अपना बड़ा होने का हक जताते रहते हो और दिखाते रहते हो कि ये काम कर वो काम करना, उनको ये काम दोगे तो वो भी कर लेंगे, इसके आगे वाला। तो इतनी उम्मीद मैं आपसे भी रख सकता हूं कि फिर आप लोग भी इसको करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 4। दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में क्या करोगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n टू द पावर 4 समेशन j क्यूब n रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0। ए भाई यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर ट्वाइस n माइनस 1 इंफिनिटी नहीं है, तो क्या करना होता है? इसको डिवाइडेड बाई n करके लिमिट लेना होता है। 0 बाई n का लिमिट 0 यहाँ पर लिखा, इसको डिवाइडेड बाई n करके लिमिट लेना होता है। डिवाइडेड बाई n करके लिमिट क्या था? 2, तो यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 1 बाई n j क्यूब। इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन j डिवाइडेड बाई n क्यूब n रन्स फ्रॉम 0 टू ट्वाइस n माइनस 1, तो इट इज x क्यूब dx। अब इसको भी सारे लोग कर पाएंगे। कौन सी स्टेप की बात हो रही है छीना? गुड इवनिंग मांडवी, गुड इवनिंग। रामायण में मांडवी कौन थी पता थी? पता है आप लोगों को? ये क्या कर दिया हमने? हाँ 4, और ये आ जाता है 4, तो ये हमारा आंसर हो गया 4। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? सच में पता नहीं था। देखो मैंने यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम किया। क्या काम किया मैंने? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन यस फ्रॉम यफ फ्रॉम यस टू आर बाउंडेड है। ये हमारे पास इतनी सी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में क्या है? मैं आइडेंटिटी फंक्शन भी ले सकता हूँ, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन लूंगा तो वो बाउंडेड हो जाता है। तो मैंने कौन सा फंक्शन ले लिया? मैंने ले लिया आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया ना यस से यस तक, इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन भी बाउंडेड होगा, क्योंकि हर फंक्शन बाउंडेड होता है। जो लोग लाइक्स नहीं करोगे उनका सिर्फ नेट निकलेगा, जेआरएफ नहीं निकलेगा, याद रखना। तो अभी के अभी लाइक करो, बाद में बोलना मत कि सर जीआरएफ नहीं हुआ हमारा। फिर से ट्राई करना। क्यों फिर से ट्राई करना? करो ना एक बार, प्रिपरेशन करके खत्म कर दो इन चीजों को। कब तक पढ़ेंगे? लाइफ क्या सिर्फ पढ़ने के लिए है क्या? चलो, यस से यस तक हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है। अरे यार नहीं यार, इतना इतना इसके ऊपर बात करता हूं मैं, उसके ऊपर। यस से यस तक फंक्शन है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया तो हर फंक्शन कंटिन्यूअस बाउंडेड होता है। तो ये भी तो कंटिन्यूअस है, तो ये भी बाउंडेड होगा। और ये फंक्शन बाउंडेड होना मतलब रेंज साइड बाउंडेड होना पोको। अब रेंज साइड बाउंडेड क्या है? रेंज साइड मतलब क्या? यस है खुद, क्योंकि यस डोमेन होगा तो रेंज साइड भी तो यस ही होगी, तो वो बाउंडेड हो गया यस। अब कॉम्पैक्ट के लिए क्या चाहिए होता है? बाउंडेड के साथ क्लोज्ड, तो बाउंडेड तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं क्लोजनेस की। क्लोज होना मतलब क्या होता है? क्लोज होना मतलब वो जो सेट है ना, वो बोलेगा मेरे जो भी लिमिट पॉइंट्स होंगे सबके सब मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, मेरे बाहर कोई नहीं जाएगा। ठीक है ना? बहुत बारिश चल रही है, बाहर कोई नहीं जाएगा। जितने भी लिमिट पॉइंट्स है सारे के सारे घर पे बैठ के रहो। लिमिट पॉइंट मतलब उसके छोटे मोटे बच्चे जो भी है वो, ठीक है ना, तो वो बाहर नहीं जा सकते क्लोज सेट में। तो क्या बोला मैंने? चलो भाई इस किसी को बाहर भेज के देखते हैं।
तो अल्फा जो है वो एक ऐसा लिमिट पॉइंट ले लिया मैंने जो कि यस का लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो सेट के अंदर नहीं है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है किसको? क्लोज सेट को, कि भाई सेट का मेंबर नहीं लेकिन उसका लिमिट पॉइंट है। क्लोज क्या बोलता है? हर लिमिट पॉइंट सेट के अंदर होता है। तो ये जो अल्फा है वो ऐसा है। अब अल्फा यस में नहीं होगा तो 1/x माइनस अल्फा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ अल्फा पे देगा जो कि अल्फा आपके सेट में नहीं है। अब इस फंक्शन को देखो, अगर यस का वो लिमिट पॉइंट है तो यस के नेबरहुड में, अगर अल्फा क्या है? यस का लिमिट पॉइंट है, तो अल्फा का जो भी नेबरहुड होगा उसमें यस के मेंबर्स हो जाते हैं। तो इन सभी मेंबर्स को हम बोलेंगे एक सीक्वेंस मिलेगी जो अल्फा को जाएगी एक्सियन, और इमेज सीक्वेंस कहां पर जाती है? इन्फिनिटी का फिर माइनस इन्फिनिटी को, विच इंप्लाइज फंक्शन इज बाउंडेड, अनबाउंडेड। ये इंप्लाई किया कि फंक्शन जो अनबाउंडेड हो गया। गलत बात, क्योंकि फंक्शन को तो बाउंडेड होना पड़ेगा, और इस वजह से हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था। तो जो भी अल्फा होगा वो यस के अंदर, जो घर के बाहर हम सोच रहे थे ना, नहीं, वो घर के अंदर ही है। इसका मतलब यस क्लोज्ड हो गया, मतलब यस कॉम्पैक्ट हो गया। डन। चलो, हाँ। तो ये कौन था भाई जो बोल रहे कि रावण की कजन थी? मनीषा, कहां से पढ़ी आप लोगों ने रामायण? सर मुझे इस पे कंफ्यूजन होती है बहुत, जैसे ओपन 01 से 1/x टू कॉम्पैक्ट नहीं होता। मैं समझा ना आपका क्वेश्चन सर। अगर मैं पार्ट सी में 20 क्वेश्चन टारगेट करूँ तो क्या मैं लालची बन जाऊंगा? भाई लालची तो हर इंसान होता है, आप थोड़ी ना पहले यहाँ पर पैदा हुए हो जो लालची है। क्या बात कर रहे हो आप भी? हर लालची है, हर बंदा लालची है आज के डेट में, ठीक है। बहुत रेयर एग्जांपल्स मिलेंगे आपको जिनको कोई भी किसी भी भोग की आशा नहीं है, ठीक है ना। हर कोई है। तो आप पहले ने तो चिंता मत करो, टेंशन वाली बात नहीं है, जाओ ऐश करो, 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ। बस प्रॉब्लम ये है, सॉल्व करके आते समय सही करके आना, ठीक है ना, उतना ख्याल रखना बस, बाकी भगवान संभाल लेगा। एज इट्स अनबाउंडेड टू, हम ऐसे, सर अच्छा, एज इट्स अनबाउंडेड तो हम ऐसे मैपिंग को नहीं ले सकते। नहीं 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 नहीं, मैपिंग ले सकते हैं लेकिन एलिमेंट ऐसा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट अगर मैं ले लूं तो वो एलिमेंट मेरे को शो करवा के देता है कि फंक्शन बाउंडेड है। दिक्कत वहां पर है, एलिमेंट प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। फंक्शन कंटिन्यूअस ले लिया क्या? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, खत्म बात। लेकिन एलिमेंट ऐसा मिल गया मेरे को जो दिक्कत दे रहा है, वो फोर्स कर रहा है फंक्शन को कि आप अनबाउंडेड हो जाओ। वो जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? फंक्शन को फोर्स कर रहा है कि आपको अनबाउंडेड होना ही पड़ेगा। कहां पर? उस एलिमेंट के नेबरहुड में। इसलिए तो वो प्रॉब्लम दे रहा है। खत्म। चलो आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके ऊपर जरा दिमाग लगाओगे, और कौन है जो लोगों ने अभी तक भी अरे भगवान का तो डर रखो थोड़ा सा, भगवान को तो डरो। कौन है वो? सुदीप अकेला तो नहीं है यहाँ पे, लालची इंसान बहुत सारे हैं। क्या बोलते हो? चलो एक बार लाइक्स करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जितने भी एग्जांपल्स हमारे हो रहे हैं। देखो एग्जांपल शायद आपको एक आध एग्जांपल कम मिलेगा, बट इस चीज को मैं खुद सेटिस्फाई रहूंगा आपको बताते समय, और मुझे इस बात की गारंटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन और इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप करते हो तो थ्योरी के साथ साथ आपके और एग्जांपल्स को स्ट्रांग बना देंगे, ठीक है ना। तो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, बस अच्छे से करेंगे। क्या इसका सभी लोगों ने ऑलमोस्ट आंसर दे दिया है कि भाई सीक्वेंस अगर जीरो को कॉन्वर्ज कर रही है तो कोई नहीं बोलेगा कि वो कॉन्वर्जेंट है सीरीज या फिर डाइवर्जेंट है, दोनों को दिक्कत दे सकता है, ठीक है ना। एक के लिए हम ले लेंगे, ए के लिए कि नॉट कॉन्वर्जेंट के लिए मैं ले लूंगा ए एन इज इक्वल्स टू 1/n², डाइवर्जेंट के लिए मैं ले लूंगा ए एन इज इक्वल्स टू 1/n। दूसरे के लिए देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ANK ऑफ AN सच दैट समेशन ऑफ मॉड ऑफ ANK इज कॉन्वर्जेंट, ये तो सही है। एंड देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी सबसीक्वेंस ANK ऑफ AN सच दैट समेशन मॉड ऑफ ANK इज कॉन्वर्जेंट, ये गलत है क्योंकि थर्ड सही है तो फोर्थ गलत हो गया। फोर्थ बोलता है मेरा और थर्ड का, दोनों का मराठी में एक वर्ड है उसको कहते हैं 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा का मतलब पता है क्या है? कोई बताएगा? जो लोग महाराष्ट्र से शायद वो लोग बता पाए 36 का आंकड़ा क्या होता है वो।
जल्दी जल्दी, इतना समय नहीं है। 36 का आंकड़ा है, मतलब बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा, बिल्कुल क्यों नहीं बनती? बिल्कुल क्यों नहीं बनती? उनकी क्या दिक्कत थी उनकी बिल्कुल बनने में? बताइए जरा, बताओ। नहीं, वो तो हिंदी में नहीं करते ना, आप ये देखो ना, ये नहीं होता। ठीक है ना, ये नहीं होता, क्या होता है वो? वो कुछ ऐसा होता है, ये होता है 3 और ये होता है 6। 3 और 6 ऐसे है, ये दिक्कत है, इसलिए कहा जाता है वो 36 का आंकड़ा। ठीक है, चलो भाई, अब लग जाओ काम पे और बताओ इसका आंसर। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, हाँ। कोई सोएगा तो बता देना। पैरेलल यूनिवर्स, सर अलग अलग रीजन बता रहे हैं। और मांडवी जो है वो भरत की बीवी थी। भरत जी जो है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनमें से भरत की बीवी मांडवी है। ठीक है, रावण की कदर नहीं है। तो अपने हिसाब से रामायण मत बनाओ भाई। गजब है, मतलब इनको मैथ्स के क्वेश्चन पूछे वहां पर भी उल्टा कर देंगे, महाभारत का पूछे तो वहां पर भी उल्टा कर देंगे, रामायण का पूछे तो उल्टा का पुल्टा कुछ भी कर देंगे। हद है। चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ अभी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फंक्शन में दिक्कत आ रही है, आई एम नॉट श्योर, शायद एग्जाम्पल ही आधा रह गया है। एवरी फंक्शन यफ, यहां पर कुछ ऐसा होगा, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन यफ इज बाउंडेड, ऐसा हो रहा है कुछ। ठीक है ना, तो कर लो इसको इस प्रकार से। ये नेम शायद अग्निपथ मूवी पे बोला था ऋतिक रोशन ने पंकज त्रिपाठी को मारते वक्त। कौन सा नेम? मैंने अग्निपथ मूवी देखी नहीं है यार, तो मैं बता पाता कुछ। आपको, मेरे को समझ रही, ये चीजें बड़ी आपको याद रहती है। मेरे को ये बताओ चलो, इंटीग्रेशन a to x a to b 1/√x² - a²dx। चलो इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को। ये अग्निपथ आपको याद आएगा, आपको ऋतिक रोशन याद आएगा, आपको राहुल त्रिपाठी याद आएगा, सब कुछ याद आएगा, आपको रावण की कजन मांडवी पता चल जाएगी। ये बताओ जरा मेरे को, इसका फॉर्मूला क्या है? ये चीजें कब याद आएगी आपको? हाँ? और कितने साल हो गए अभी, मान के चलता हूं मैं, एक एवरेज लेवल पे मान के चलता हूं। गोपाल जी, डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको भी थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे उस क्वेश्चन को भी। एमएससी कंप्लीट हुए होंगे मोस्टली यहाँ के स्टूडेंट्स, लेटेस्ट से मैं एमएससी कंप्लीट होकर 1 साल हो गया मान लेता हूँ। तो एमएससी के 2 साल, बीएससी के 3 साल, ट्वेल्थ का 1 साल 6 साल, और एमएससी के बाद वाले 1 साल 7 साल। 7 साल बाद भी आपको ये चीजें अभी तक याद नहीं रह रही है, और आपको अग्निपथ बड़ा जल्दी आ जाता है। अरे भाई, आप मानोगे ही नहीं, चलो ठीक है बता ही देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो मेरे को आंसर भी तो बताओ फिर भाई, सही।
देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस an के, देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ an के of an such that summation mod of an is convergent। कोई मुझे एग्जांपल बताएगा इसका? देखो सिंपल तरीका है, an जा रहा है आपको जीरो को, an कहा जा रहा है आपका, an जा रहा है जीरो को, ठीक है। अब an जीरो को जा रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोलता हूं, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर m। ये मुझे, मैं m थोड़ा सा अलग हो जाता है मेरे से, एडजस्ट कर लो, सच दैट मॉड ऑफ an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी लोग सही है। अब इसके बाद थोड़ा सा अलग दिमाग लगाओ, क्या कि भाई हमारा जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस 1/2 मान के चलो, ठीक है ना, कि भाई हमारा 1/2 ये मेरे एक सीक्वेंस है अल्फा n, दैट इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो मैं कुछ इस प्रकार की सीक्वेंस बना लेता हूं, ठीक है, इस प्रकार की सीक्वेंस बना लेता हूं जिसमें मैं एडजस्टमेंट में कैसे करूंगा कि मॉड ऑफ an के, अब मैं वो टर्म्स लेता चलूंगा, कौन से टर्म, अब मेरी सीक्वेंस कहा जा रही है समझ लो, अब मेरी सीक्वेंस कहा जा रही है इसको समझ लो, मैं a1 लूंगा ना, a1 और an1 नॉट a1, मैं एक ऐसी सब सीक्वेंस ले रहा हूं जिसमें अब मेरी सीक्वेंस जीरो को जा रही है, क्या जा रही है, तो एक तो टर्म आपको ऐसी मिलेगी जो 1/2 से छोटी होगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ, कौन था वो, गोपाल जी बताओ। एक तो टर्म मिलेगी जो 1/2 से छोटी थी, बिल्कुल मिलेगी। अब तो वो एक टर्म मैंने an1 ले ली, अब दूसरी टर्म an2, अब एक टर्म ऐसी मिलेगी क्या जो 1/4 से छोटी है, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एक टर्म ऐसी मिलेगी क्या जो 1/8 से छोटी है, एक टर्म ऐसी मिलेगी क्या जो 1/16 से छोटी है। तो इसी प्रकार से अगर मैं चलने जाऊं तो एक टर्म ऐसी मिलेगी क्या जो 1/2 से छोटी है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पक्का मिलेगी। और ये भाई साहब तो ऑलरेडी लेस देन एप्सिलॉन है ना फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल के, ये तो इसको तो मार दो गोली, लेस देन एप्सिलॉन चला जाए, इसको ही देख लो ना, ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है क्या 1/2 के फॉर k runs from 1 to infinity, yes it is convergent and therefore this is absolutely convergent। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, सर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, जब टेस्ट लगाते हैं सब भूल जाते हैं, तो दिमाग में क्या रहता है फिर सब भूल जाते हैं तो एक काम कर लो, बताओ क्या काम करना है अगर एग्जाम देने से डर लग रहा है तो। all function store is bounded, f all function f from s to r is bounded, चीज देखो हमने अभी काम किया था ना फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन f, ऐसा था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हर कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम s टू r अगर बाउंडेड है तो ये इंप्लाई क्या करता है, यस कॉम्पैक्ट। कितनी बार हम मैंने प्रूफ करवा के दिया भाई, अभी तो मत बोलो कि सर ये पता नहीं है। अगर हर कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड हो जाता है यस से तो वो तो कॉम्पैक्ट हो गया यस, और अगर आपका यस कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो g फ्रॉम यस टू आर, किसी की मजाल है जो बोले कि भाई g फ्रॉम यस टू आर कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, हो गया यूसी ना, g क्या है कंटिन्यूअस, सो इज यूसी कांस्टेंट होगा। क्यों भाई, किसने बोला है कांस्टेंट, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आइडेंटिटी मैप ले लूंगा मैं, कांस्टेंट नहीं है फिर वो, g is uniformly continuous then g is constant, no ना बाबा, ये भी नहीं है। there exists g which is non constant and not uniformly continuous, ये भी गलत है। g is uniformly continuous सही है, yes bar is equal to yes, yes closed है, compact है, हाँ तो ये भी सही है, ऑप्शन 4 is the correct answer। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब ये बंदा, अब ये कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, सारे के सारे लोग इसको सॉल्व करोगे। क्लास चलेगी भाई, जब तक चलेगी 2 घंटा तो चलेगी। हाँ वो जो
एग्जाम्पल ऋतिक रोशन याद करने वाले क्या कह रहे थे वो, 1/a साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, 1/2 लॉग ऑफ x माइनस ए बी वाई एक्स प्लस ए। मेरे को तो क्लियरिटी नहीं आ रही है आपके ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन बोल देना है। हमने अभी प्रूफ कर लिया ना जी कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस था। ये स्टेटमेंट से क्या क्लियर हुआ, यस कॉम्पैक्ट है। तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सेट इज क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। रिजल्ट है ना, तो आपका ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ जी, हो गया। अब यस बार इज इक्वल टू यस होगा कि नहीं भाई, यस ऑलरेडी बोला है वो कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड होगा, और जब क्लोज्ड होता है तो यस बार इज इक्वल टू यस आ जाता है। क्या बात करते हो, समझ में आ गया। अनकना रॉय, समझ में आया कि नहीं आया। कल मॉर्निंग में ना 11, कल रात को कुछ सीन हुआ था, सीन मतलब क्या होता, लाइट गई थी तो पीपीटी प्रॉपरली सेव नहीं हो पाई थी। आज की पीपीटी जो मैं प्रॉपरली सेव करके रखूंगा, कल मॉर्निंग में 12 बजे तक आपको जो पीपीटी है वो ऐप में मिल जाती है। अगर नहीं मिल जाती तो मुझे आप इस नंबर पे मैसेज डाल दो एक बार, जो भी स्टूडेंट है जिसको भी जो भी इशू है, ठीक है ना। ठीक है, नंबर का समय हो गया समाप्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन का समय आ गया। अब ये सबको आना चाहिए यार। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो को जा रहा है, सही है। कंटिन्यूअस है, सही है। डिफरेंशिएबल है, सही है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही है। क्यों सही है ये, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, ट्वाइस एक्स साइन 1/x, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर। सो इट इज एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाता है, ट्वाइस एक्स साइन 1/x, इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, माइनस कॉस 1/x, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट, सही बोल दिया। डन। चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है क्या। सोना नहीं है हम लोगों को, 20 दिन बचे कुल मिलाकर। 20 दिन में क्या ही कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। समझ में आ गया ना। एक बार सभी लोग प्रेजेंट ही लगाओ अपनी। तो भाई साहब, जो लोगों को दिसंबर के एग्जाम को टारगेट करना है ना, उन सभी लोगों के लिए ये टॉपर्स बैच है मैथमेटिकल साइंस की, जो कि आता हूं मैं श्रेया, मुझे बस 1 मिनट दे दो ना, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं आंसर दे दूंगा। मैथमेटिकल साइंस की ये बैच है, ये बैच 70% ऑफ आप सभी लोगों को मिल रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ऑलरेडी 1-2 दिन पहले, कल से ही हमारी बैच स्टार्ट हुई है, हला फॉर अ रीजन, ठीक है, उस डे पे। तो जिन भी लोगों को एडमिशन लेना है भाई, जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिएगा, IFS70 प्रोमो कोड यूज कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ ये जो भी फैकल्टीज आपको दिख रही है, सारे फैकल्टीज आपको इस बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को आप बोल दो कि भाई पढ़ना है, तो ज्यादा डिले मत कीजिएगा। जिनको दिसंबर के एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप अगर अभी से लग जाते हो तो काफी फायदा होगा आप लोगों को। और यही तो रीजन है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। लास्ट दिसंबर का एग्जाम का आप क्वालिफिकेशन देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिल जाएगी आपको IFS रिजल्ट की, उस रिजल्ट की PDF में आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाइड हो चुके हैं। वही कर लो, जल्द से जल्द एडमिशन ले लो जिनको लेना है। जिनको यूट्यूब पे पढ़ना है वो यूट्यूब पे पढ़ो। यूट्यूब पे पढ़ने की प्रॉब्लम पता है क्या है, कोई बताएगा यूट्यूब पे पढ़ने की प्रॉब्लम क्या है। श्रेया का कुछ क्वेश्चन रह गया था मेरे से।
अच्छा सत्यम मैं बता देता हूँ। सर साइन 1/an कॉन्वर्जेंस भी कैसे होगा बताओ आप मेरे को। अगर मेरा an जो है वो 0 को जा रहा है तो 1/n कहां पर जाएगा बताओ मेरे को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब हाँ ये सिनेरियो में हो रहा है मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। ये सिनेरियो में जो है ना कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा। अब जैसे मैंने an को ले लिया 1/n पाए तो साइन 1/an कॉन्वर्ज हो रहा है क्योंकि ये बनता है साइन ऑफ n पाए। तो ये कॉन्वर्जेंट हो जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब दो चलो जल्दी से, सोना नहीं है। सो जाओगे ना तो रात को सपने में आ जाएगा कोई और बोलेगा कि उठो पढ़ाई कर लो। आपके सपने में ऐसा आता है? कितने लोगों के सपने में आती है पढ़ाई? कितने लोगों के सपने में पढ़ाई आती है? शायद अभी वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, नॉट श्योर बट शायद। इसका आंसर भी देना है सब लोगों को और मुझे जल्दी से वो भी बता देना है कि कितने लोगों को सपने में पढ़ाई आती है। देखो एक चीज को तो क्लियर रख लो, मतलब ये मेरा मानना है, कुछ विवाद ना हो जाए इसलिए मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ये मेरा मानना है, मुझे पता नहीं बाकी लोगों का क्या है। मैंने मेरे लाइफ में इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके सपने में कुछ कोई चीज बार 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 आ रही है ना तो इसका मतलब है कि आप दिन भर उसको लेकर सोच रहे हो। बड़ी सिंपल सी बात है। कभी ऐसा हुआ है कि रात भर आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, सॉरी पढ़ाई तो रात भर आप वो थोड़ा गलत स्टेटमेंट बोल दिया मैंने, ये तो संभव नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि रात में आपने 3-4 बजे तक आपने कोई वेब सीरीज देखी है और दूसरे दिन मॉर्निंग में उठने के समय में फील कर लेना कैसा होता है? 3-4 बजे तक जब आप वेब सीरीज देखोगे तो उस टाइम पे अपने आप वो वेब सीरीज के कैरेक्टर है ना सामने दिखने लग जाते हैं। हाँ जो दिन में पढ़ाया है वो नींद में दिखता है भाई, इससे ज्यादा बढ़िया रिवीजन क्या ही होगी बताओ आप मेरे को। सोते टाइम भी माइंड में मैथ्स की प्रॉब्लम ही घूमती है। ये होना चाहिए, देखो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बाकी हंसी मजाक वाला तो बात बाद में। ये हो रहा है तो अच्छी चीज है फिर, ठीक है ना, इसको याद रखो। प्रूफ नहीं आना चाहिए यार, प्रूफ नहीं। कंसेप्ट, रिजल्ट्स, एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल सॉल्विंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दिमाग में घूमना चाहिए। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर विद एक्स इज लेस देन वाई। अब देखो जब भी ये वाला सिनेरियो आ जाए ना, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, और ये बहुत बार आया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभार आ जाए, बहुत बार आया। अगर ऐसा आ रहा है ना वहां पे एक इंटेंशनली वहां पर चीज दे चुके होते हैं, वो क्या होती है कि भाई आपको एक इंटरवल पे बात करनी है। बात को समझे, आपको किस पे बात करनी है कि इंटरवल पे। तो x लेस देन y होगा, then there exists r belongs to q such that x is less than y। तो एक आर ऐसा मिलेगा क्या, कौन सा? x is less than 2 to the power 2024 times r divided by e less than y। तो ऐसा कोई r मुझे मिलेगा, आराम से मिल जाता है। इन दोनों इंटरवल में डालना है बस तो सारा को। तो बहुत बड़ा बहुत छोटा कोई भी ले सकते हो हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर में ऐसा लूंगा ना कि उसको मल्टीपल कर करके मैं उसको फिट कर दूंगा, कहां पर, एक्स वाई के बीच में। कहां पर फिट कर दूंगा? एक्स वाई के बीच में। ऐसा फिट कर दूंगा तो काम बन जाएगा, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कोई बोलेगा कि सर नहीं समझ में आया है, फिर भी नहीं आया, तो चलो फिर और एक कर लो। आपको सिचुएशन क्या है, 2 to the power 2024 r डिवाइडेड बाई ई लेस देन एक्स, ऐसी वाली सिचुएशन चाहिए ना। मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय ई, so e times x less than 2 to the power 2024 r is less than e times y divided 2 to the power 24, so ex divided by 2 to the power 2024 is less than r is less than
ey डिवाइडेड बाय 2 टू द। अब कोई मेरे को बोल के दिखाए बस कि सर इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर नहीं है। ये दो ऐसे नंबर जो स्ट्रिक्टली लेस देन है और उनके बीच में दो नंबर है रियल नंबर्स, भले वो रैशनल हो या ना हो, उनके बीच में रैशनल ना है, कैसे पॉसिबल है? पक्का होगा, पक्का। तो ऐसा रैशनल नंबर एक नहीं, इन्फिनिटली नहीं मिलते हैं, काउंटेबल इन्फिनिट मिलते हैं। तो अब ये तो पक्का सही है। किसी को दिक्कत? मुझे लाठी लेके मारने आ रहा था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और दोनों ने मिलके बहुत मारा मुझे। अच्छा तो फिर आपने रिटर्न में मारा नहीं उनको, वो आपको लाठी लेकर मारने के लिए आ रहे, तो बीच वाले सोए हुए थे। 1 2 3 4 5 6 7, आपको 8 पकड़ के मार रहा है, आपको 0 पकड़ के मार रहा है, तो बीच वाले तो आपके साथ होंगे। देखते हैं बात करके सत्यम जी, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। एन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, तो एक रियल नंबर पॉजिटिव यल, पॉजिटिव बोला है, ये वर्ड अगर नहीं होता तो शायद ये एग्जांपल का कुछ और ही मीनिंग निकलता, ठीक है ना? तो एक प्रॉपरली यल पॉजिटिव रियल नंबर में ले रहा हूं और बोला क्या जा रहा है कि लिमिट सुपेरियर ऑफ an डिवाइडेड बाय log n इज इक्वल्स टू लिमिट सुपेरियर ऑफ an डिवाइडेड बाय log n, ये यल है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग वाली बात है कि ये यल ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखो सिचुएशन क्या है, ये यल ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये बच्चों को समझना जरूरी है, सभी लोगों का। आप लोग ऐसे बच्चे नहीं रहे, इसमें से बहुत लोग शादीशुदा होंगे, बहुत लोग शादी करने के एज में होंगे, बहुत लोग अभी MSc कंप्लीट कर चुके होंगे, तो बच्चे तो नहीं रहे अभी, बट फिर भी आदत है तो क्या ही करें। लिमिट सुपीरियर ऑफ an डिवाइडेड बाय log n, इसकी वैल्यू यल है, तो मतलब कोई ना कोई नॉन जीरो रियल नंबर इसका लिमिट है। अब मान के चलो जब आप n इन्फिनिटी को लेकर जाओगे तो डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है आपका? इन्फिनिटी को। डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी को। सपोज सपोज सीक्वेंस an या तो कॉन्वर्जेंट होती या फिर बाउंडेड होती, कुछ भी हो जाती। अगर an लेटेस्ट से कॉन्वर्जेंट होती, वो किसी नंबर पे कॉन्वर्ज करती, तो वो नंबर कोई ना कोई अल्फा होता, तो ये क्या बन जाता? अल्फा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी को चला जाता। इट मींस ये पूरी सीक्वेंस कहाँ चली जाती? 0 को। पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब an कॉन्वर्जेंट नहीं है। an बाउंडेड भी हो जाती फिर भी पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि an बाउंडेड है तो 1 अपॉन लॉग n 0 को जा रहा है, एंड an बाउंडेड है तो मल्टीप्लीकेशन कहा जाता 0 को, दिक्कत दे रहा है। तो इसका हमेशा एक मीनिंग ऐसा निकलता है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन में आज तक ये टाइप वाला सिनेरियो क्रिएट करवा के उन्होंने दे दिया है। an डिवाइडेड बाय log n जब आपका नॉन जीरो नंबर पे जा रहा है, इसका मतलब an को इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी नहीं बोलूंगा मैं, अनबाउंडेड होना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल कमलजीत जी, डेंस सेट की डेफिनेशन यूज कर लो, काम चल जाएगा। an डिवाइडेड बाय log n, इसका लिमिट सुपीरियर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब है कि an को इन्फिनिटी को जाना पड़ेगा। अगर an पॉजिटिव है तो उन्होंने वैसे भी बोला पॉजिटिव है, तो an इन्फिनिटी को गया तो आगे बच्चा ही क्या सॉल्व करने को फिर। तो अगर an इन्फिनिटी को जा रहा है तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an कहां पर जाएगा? अनबाउंडेड हो रहा है ना वो, तो लेस देन इन्फिनिटी, गलत बात, झूठ बोल रहा है स्टेटमेंट। थर्ड, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ Q। कितनी बार करें और इसको, ठीक है ना, बार 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 वही आ रहा है। काउंटेबल इन्फिनिट होता है, सही है। द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑलवेज काउंटेबल, काउंटेबल इन्फिनिट सबसेट्स अनकाउंटेबल। द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R to 0 1 इज इन्फिनिट। चलो मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहता हूं यार, मैं ही क्यों बताओ सब आंसर, बताओ जल्दी से आप लोग। द सेट ऑफ ऑल continuous functions from R to the set 0 1। yes
क्या ये आपका स्टेटमेंट सही है? याद रखना, अगर गलत जवाब दे दिया ना इस टाइम, हाँ, सोच समझ के दे देना। आपको सोने के लिए जाना है, सो के उठ के आए नहीं हो, याद रखिएगा। आंसर सही दे दीजिएगा। क्यों फॉल्स है भाई रोशन? बहुत, यही तो गलती हम लोग करते हैं ना। जहां पर नजर नहीं लगानी वहां पर बहुत नजर लगाएंगे, और जहां पर नजर लगानी है वहां पर नजर तो लगाते नहीं है। भाई बहुत सिंपल सी चीज बोली है, सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू दिस सेट। अब आर से इस सेट पे अगर आप बात करोगे कंटिन्यूअस फंक्शन की, तो रेंज सेट शुड बी व्हाट? पकड़ के मारना चाहिए आप लोगों को, पकड़ के घर में घुस के मारना चाहिए। आर से कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इस सेट पे, तो रेंज सेट क्या होगी? कनेक्टेड होगी ना। तो यहां पर कनेक्टेड सेट किस टाइप का बनेगा? या तो सिंगलटन जीरो या फिर सिंगलटन वन, दो ही सिनेरियो है कनेक्टेड सेट के। तो कितने फंक्शन बने टोटल? दो ही तो फंक्शन बनेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कहां से अनकाउंटेबल हो गया आपका? इनफाइनाइट तो छोड़ो, आप लोग इतने होशियार हो, अनकाउंटेबल बोल रहे, इनफाइनाइट भी नहीं। खतरनाक है यार, खतरनाक। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ, भाटा जी के श्री के नाम थी मांडवी, इसका जवाब मैंने दे दिया है भाई। एफ फ्रॉम क्लोज जीरो वन टू आर मोनोटोनिक फंक्शन है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? हाँ, भरत जी के वाइफ का नाम था। बताइए जरा, इसका जवाब दे दीजिएगा। रिमान होगा, मोनोटोनिक होगा तो रिमान को क्या ही दिक्कत है? सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कैन नॉट कंटेन अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट। नॉन एम्प्टी ओपन सेट अगर है, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल सेट होगा, और अगर वो अनकाउंटेबल हो गया, पॉसिबल नहीं, क्योंकि मोनोटोनिसिटी को काउंटेबल इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी हो सकती है। लिबक बोरेल सब हो जाता है इसमें। और कुछ लोग बोलेंगे सर बोरेल की डेफिनेशन पता नहीं है, लिबक की डेफिनेशन पता नहीं है। कुछ नहीं, जो स्टेटमेंट आपके मोस्टली रीमान इंटीग्रेशन के लिए काम करते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट लिबक के लिए, बोरेल के लिए काम करते हैं। बोरेल यूजुअली कभी पूछते नहीं है, बहुत रेयर केस में एक बार पूछा है, तो उसको ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। ऐसा मत सोचो कि सर बोरेल नहीं आ रहा तो आप बोरेल को पढ़ाओ, लिबक नहीं आ रहा तो लिबक को पढ़ाओ। तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा ना पढ़ाऊंगा वो दूर वाली बात है, आप लोग बिल्कुल मत पढ़ना अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। वैसे पढ़ना तो पढ़ो, किसने मना किया है। चलो आगे बढ़ो, और बहुत ही मन कर रहा है पढ़ने का, तो गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग की बुक पढ़ लेना, ठीक है। कौन से गोल्डबर्ग है वो? बिल गोल्डबर्ग, सही बोल रहा हूं मैं? बिल गोल्डबर्ग की बुक का नाम क्या है? रिजल्ट है आसमा जी, सेट ऑफ ऑल discontinuities of monotonic function is at most countably infinite। ज्यादा से ज्यादा काउंटेबली इनफाइनाइट होती है। बिल गोल्डबर्ग के बुक का नाम क्या है? पता नहीं सर क्या नाम है, बस रियल एनालिसिस की बुक है गोल्डबर्ग की, इतना पता है हमें। बुक कैसी है क्या है वो बाद वाली बात है, उसको हम अलग से देखेंगे। वैसे बता दो कि उस ऑथर का नाम बिल गोल्डबर्ग भी नहीं है, ऑथर का नाम है आर आर गोल्डबर्ग। बिल गोल्डबर्ग जो है वो WWE में है, आर आर गोल्डबर्ग मैथमेटिक्स में है, ठीक है। और उनका बुक है वो, उनकी बुक है, उनकी किताब है।
चलो यार आप जवाब दे दो, बहुत हो गया इस क्वेश्चन का। क्या ही जवाब है इसका? कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम, खड़े तो रहने दो। कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम R2 to R डिफाइंड बाय, अरे सिंपल सा है, कर लोगे आप लोग। चल गोल्डबर्ग की बुक में लिम्सुप का चैप्टर बहुत अच्छा है। गोल्डबर्ग के बुक में अगर आपको पढ़ना है ना, तो एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन को पढ़ना यार। एक बार आपको सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ना है ना, तो एक बार गोल्डबर्ग पढ़ लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने जितने बुक्स पढ़े हैं रियल के, उसमें से मुझे सबसे अच्छा वो पार्ट लगा। मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन को अगर कहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बोला गया है, तो वो मेरे को गोल्डबर्ग के बुक में मिला। ठीक है। चलो भाई, सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया होगा, आंसर भी आया होगा। कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल ही नहीं आता। लेकिन जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल नहीं आता। जीरो पर तो उसके अलावा तो है ना डिफरेंशिएबिलिटी। तो R2 - 0, 0 पे डिफरेंशिएबल है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल है ऑन R2, कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? नॉट कंटिन्यूअस एट 0, 0, ये सही है। ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0, 0। अब e⁻x, क्यों नहीं खाया भाई अभी तक खाना? रात का खाना जल्दी खाना होता है ना, रात का खाना जल्दी खाना होता है। क्या था वो? x² डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस y², ये आपका फंक्शन है। अंकल जी नमस्ते। ऑल्सो अंकल लाइक्स रियल एनालिसिस बाय निक कैरेथॉर्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। बढ़िया यार, मैंने तो नहीं पढ़ी है बुक, अंकल जी बड़े लोग हैं, तो अंकल जी ने पढ़ी होगी ये बुक। में जरूर अपनी दृष्टि इस बुक के ऊपर एक बार डाल दूंगा, देखेंगे। मुझे तो आइडिया नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ी है। चलो, इस आपको, हाँ क्या बोलना था मुझे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ना, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0, 0 in the direction of u is equals to limit h tends to 0 f of hu1 hu2 minus f of 0, 0 upon h। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h² u1² hu2 डिवाइडेड बाय h टाइम्स h⁴ u1⁴ h² u2²। तो h³ कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, u1² u2 डिवाइडेड बाय h³ डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाता है फिर? h² u1⁴ प्लस u2²। ये दोनों कैंसल, तो आपका लिमिट आ जाता है u1² u2 डिवाइडेड बाय u2²। और ये तब संभव होगा जब u2 नॉन जीरो होगा, और अगर u2 जीरो है तो स्टार्टिंग से जीरो बन गया। ठीक है ना? और इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे फिर? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0, 0 इन द डायरेक्शन ऑफ u इज इक्वल्स टू u1² upon u2 whenever u2 is not equals to 0 and whenever u2 is equals to 0 it becomes 0। अंकल जी क्लियर हो गया? खाना वाना खा लिया आपने? तो आपका ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही। यस, सभी लोगों से आंसर की उम्मीद है। फटाफट से
कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। सो तो नहीं गए सारे के सारे? कर रहे हो यार, जल्द से जल्द आंसर बताओ। थैंक यू। अच्छा सतीश, कैसे हो भाई? एग्जाम से डर लग रहा है तो घर बैठो, फिर पढ़ाई वढ़ाई करो, फिर डर नहीं लगेगा। सतीश मेरा फ्रेंड ही तो है ना ये, कि और कोई है? वही है, वही है, वही है। मेरे एमएससी के दोस्त है ये, सतीश जी। देखो, क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लाना है तो सिंपल सी बात है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, यही एकमात्र ऑप्शन है उसके लिए। आप कितना भी पढ़ो, आप कितना भी पढ़ो तो नहीं होगा। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। बात को समझिए अच्छे से। चलो ठीक है। nx इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर n पॉइंट वाइज कॉन्वर्ज हो रहा है? हो रहा है। यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट नहीं हो रहा। converges pointwise to a continuous function, converges pointwise to a discontinuous function, does not converges uniformly। क्यों? क्योंकि देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n। अब जब आपका x की वैल्यू 0 या फिर 1 होगी ना, तो ये क्वांटिटी अपने आप 0 को चली जाएगी। और जब आपका x की वैल्यू ओपन 0 टू 1 के बीच में होता है, तो 1 माइनस एक्स भी 0 टू 1 के बीच में होता है। तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 को जाता है, और ये n जो मल्टीपल में है वो इंफिनिटी को जाता है। बट एक्सपोनेंशियल ऑलवेज डोमिनेट्स n, और इस वजह से ये क्वांटिटी भी 0 को जाती है। सो इट इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज 0 1। तो सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कॉन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहले तीन तो क्लियर हो गए। यूनिफॉर्मली कॉन्वर्ज के लिए क्या करोगे? दो रास्ते हैं। या तो जो ट्रिक्स मैंने पहले बताई हुई है उसके ऊपर काम कर लो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि एमएन टेस्ट को यूज कर लो। ट्रिक्स क्या है? आपके पास फंक्शन क्या है? एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है? 0। अब बड़ा सिंपल सा टास्क ये है कि ऐसा एक्स ढूंढो जो n के फॉर्म में होगा। ऐसा एक्स ढूंढो जो किस फॉर्म में होगा? n के फॉर्म में होगा। और जो मैं इसमें डाल दूंगा तो इस क्वांटिटी का लिमिट जो है नॉन जीरो टर्म को जाएगा। मैंने ये चीज बताई हुई है। तो मैं एक्स को लूंगा सिंपल सा, क्यों वही लूंगा 1/n। इसका रीजन है क्या? अगर मैं 1/n लूंगा तो यहां पर 1/n डाल देते तो n कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है। और यहां पर 1/n डालूंगा तो 1 माइनस 1/n टू द पावर n गोज टू e टू द पावर -1, नॉन जीरो टर्म को जा रहा है। समझ में आ रहा है? सो एफ एन ऑफ 1/n so एफ एन एक्स does not converges यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज 0 1। चलो गाइस, एक बार प्रेजेंट ही लगा दो, सभी लोग के सभी लोग लगा दो। चलो जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए सभी लोगों से। एक बार फिर से एनर्जी दिखाइए जरा, और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। यस,
फटाफट से सभी लोगों से मुझे एक बार थोड़ा बहुत कमेंट में कमेंट चाहिए। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं भाई साहब, एक बार लाइक्स करो सेशन को। जेआरएफ नहीं हो गए स्टार्टिंग में ही देख लेना, बात की थी हम लोगों ने। फटाफट से क्वेश्चन नया है आपके सामने है, सवाल को सॉल्व करना है। सवाल को क्या कहते हैं, उसको हिंदी में सॉल्व करने को क्या बोलते हैं? सर मेरे में अरे तो ठीक है ना, सपने में ही तो आ रहा है ना, हकीकत में थोड़ी आ रहा है। कुछ समय बाद ये सपना टूट जाएगा, फिर से पढ़ लेना स्टार्ट कर दो। चलो भाई बताओ इसको। ये करना मतलब जल्दी जल्दी बताओ। सर रियल के क्वेश्चन में काउंटर एग्जाम्पल नहीं बनते, मतलब सिंपल तो बन जाते हैं लेकिन थोड़ा भी टिपिकल नहीं बनता। देखो मैं, सभी लोग इस चीज को बड़ा ध्यान से सुन लेना। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले सीएसआर नेट एग्जाम में आपको इसका फायदा होगा। आपको काउंटर एग्जाम्पल को पूरा दिमाग से हटा देना है। आपको काउंटर एग्जाम्पल पूरा का पूरा दिमाग से हटा देना है। सिंपल सा काम कर दीजिएगा, बस एक दिन का आधा घंटा दे दीजिएगा मुझे, फिर से करने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना है पता है? बड़ा सिंपल है। 2011 से 2025 तक और 24 दिसंबर के एग्जाम तक जितने भी सीएसआर नेट के एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम के सॉल्यूशन की पीडीएफ ले लो। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे इधर उधर बहुत सारी सॉल्यूशंस मिल जाती है। बुक परचेस करना है फिर का, वो परचेस कर लो, वहां से भी काम बन जाएगा। और आपको सॉल्यूशन जिधर से भी मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखो, उसमें रियल एनालिसिस है, उसके सारे काउंटर एग्जांपल्स नोट कर लो, सीक्वेंसेस सारी, सेट सारे, फंक्शंस सारे। क्लियर? लीनियर अलजेब्रा के सारे काउंटर एग्जांपल्स यूज कर लो। कौन से काउंटर एग्जांपल्स होते हैं वहां पे? मैट्रिसेस के काउंटर एग्जांपल्स होते हैं, वेक्टर स्पेसेस के काउंटर एग्जांपल्स होते हैं जिनके डायमेंशन कम ज्यादा वगैरह हो। और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के काउंटर एग्जांपल्स बना लो, नोट डाउन कर लो। ग्रुप कौन सा है, किस ऑर्डर का है, एबिलियन है, साइक्लिक नहीं, साइक्लिक है, नॉर्मल नहीं, ये नहीं, वो है, वो है, ये नहीं, जितने भी है। आप ऐसा मत सोचना कि सर 100-200 बन जाएंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। रियल एनालिसिस का मैं बता दूं, क्योंकि मैं खुद बहुत बार इस चीज को कर चुका हूं। हार्डली 10 से 15 सीक्वेंसेस, 10 से 15 फंक्शंस, बस खत्म बात, उससे ज्यादा नहीं। मैं दावे के साथ बोलूंगा आने वाले सीएसआर नेट एग्जाम में इसके जो काउंटर एग्जांपल्स है ना, उससे अलग मेरे को ढूंढ के दिखाओ। क्लियर है दिमाग में? वही काउंटर एग्जांपल्स रिपीट हो रहे हैं यार, और आप लोग सोचते हो कि सर ये कहां से लाए काउंटर एग्जांपल्स, कैसे बनाए, क्या करें, ये करे वो करे। भाई सारे के सारे वही है, सब के सब। चलो ठीक है, मैं रियल की एक वीडियो बना दूंगा साहिबा, तो रियल के तो आप बता देना काउंटर में बना, क्या ही मतलब, याद हो गया अभी उसको, कितनी बार वही कैसेट बोलते रहे। बट फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा उसकी रियल के काउंटर एग्जांपल्स की, चलेगा? उसके बिना फिर बाद में टेंशन नहीं आपको। बट रियल के बाद लीनियर का अलजेब्रा का तो करना ही पड़ेगा ना, लीनियर अलजेब्रा का करना ही पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का करना ही पड़ेगा। उनके तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। शायद मैं लीनियर को पढ़ाने के लिए आ जाऊँ जल्दी यूट्यूब पर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाने के लिए आ जाऊँ यूट्यूब पर, लेकिन अभी तो वीडियो नहीं बनेगी। कुछ तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? अभी जरा एग्जाम्पल को फोकस कर लो। आप कोई नहीं बोलेगा सर काउंटर एग्जाम्पल जो है वो दिक्कत दे रहा है, रात भर हम सर सोशल मीडिया यूज किया है, रात भर सोशल मीडिया यूज किया तो दिन में क्या तारे दिखेंगे या फिर मैथ की इक्वेशन दिखेंगे? दिन में भी तो सोशल मीडिया ही दिखेगा ना। क्या बात करते हो, दिन में थोड़ी ना रात भर सोशल मीडिया यूज करोगे, रात भर वेब सीरीज देखोगे, मूवीज देखोगे, और बात करते हो टॉप 10 में आने की, कैसे होगा? टॉप 10 में आना है तो टॉप 10 जैसा बिहेव करना पड़ेगा, उसकी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके जैसा सिंसियर स्टूडेंट बनना पड़ेगा। हालांकि कुछ होते जो सिंसियर नहीं होते फिर भी टॉप में आ जाते, बट
एट द एंड जाके कभी ना कभी तो उन्होंने मेहनत की थी, कुछ तो पढ़ा होगा यार, उसके बिना थोड़ी ना टॉप 10 में आते। ठीक है ना? तो बताओ, इसको बताओ, ज्यादा ही मेरे को आप इधर उधर लेकर जाते हो, फिर बाद में बोलते हो सर एग्जाम्पल कम किए, ये किए वो किए। बताओ इसका आंसर जल्दी से, चलो। एन एक सीक्वेंस है -1 एन इन ब्रैकेट 1 + (-) बी एन मैक्सिमम ऑफ दिस, सी एन मिनिमम ऑफ दिस। यहीं पे खत्म हो गया एग्जाम्पल, आगे वाली चीजें देखने की जरूरत भी नहीं है, पता चल गया। अगर बी एन आपका मैक्सिमम ऑफ A1 to AN है तो बी एन बोल रहा है लिमिट सुपेरियर के बारे में, सी एन आपका मिनिमम है तो सी एन बोल रहा है लिमिट इन्फीरियर के बारे में, और सीक्वेंस जो है उसका लिमिट सुपेरियर है 1, लिमिट इन्फीरियर है -1। बोल दो आगे जो भी होगा उसको एक करना है। ए एन डज नॉट कॉन्वर्ज, बिल्कुल सही बात, क्यों? दो दो लिमिट पॉइंट है तो कॉन्वर्जेंट कैसे होगा? लिमिट सुपेरियर ऑफ एन इज बी एन, बिल्कुल सही, खुद डेफिनेशन वही बोलती है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? वही बोलती है। लिमिट इन्फीरियर ऑफ सी एन, लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सी एन, गलत बात। अब आप इस चीज को और क्लियर कर लो, मैक्सिमम A1 A2 अप टू AN BN जो होगा ना, इसके बाद अपने आप BN जो है ना वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाती है, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का जो इन्फिमम होता है वो लिमिट सुपीरियर होता है। बट डिक्रीजिंग सीक्वेंस का अगर इन्फिमम की बात हम कर रहे हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस के इन्फिमम की बात कर रहे हैं, भाई फिर तो वो लिमिट ही हो जाता है ना। सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है तो उसका इन्फिमम क्या होता है? उस सीक्वेंस का लिमिट होता है, तो BN का लिमिट वही तो लिमिट सुपीरियर हो गया। क्लियर? हाँ हाँ, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं क्वेश्चन पेपर भी निकाल देता हूँ CSR नेट का, मैं इनसे ये करवाऊँ उनसे वो करवाऊँ, मैं एक पेपर भी निकलवा देता हूँ, और क्या ही बचा है। चलो भाई, तो ये कल की एग्जाम के बारे में है। कल मॉर्निंग में 8 बजे IFS के लर्न फ्री के सेक्शन में, ऑनलाइन टेस्ट के सेक्शन में, स्कॉलरशिप टेस्ट के सेक्शन में, बाद में बोलना मत कि सर कहा था, ऐप में जाना है या फिर वेबसाइट पे जाओ। यहां से किस में जाना है? CSIR नेट मैथ्स। यहां से कहां पर जाना है? लर्न फ्री। लर्न फ्री के बाद कहां पर जाना है? ऑनलाइन टेस्ट। इसके बाद जाना है स्कॉलरशिप टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, ठीक है, जो भी ये होगा। इसमें जब आप जाओगे तो वहां पर आपको ऑलरेडी 29 जून की, 2 जुलाई की, 6 जुलाई की, तीनों की टेस्ट ऑलरेडी दिखेगी। फ्री है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड 9 जुलाई की जो टेस्ट होगी, जो अभी 1-1.5 घंटे में आपका 9 जुलाई आएगा, जो कि बहुत खास दिन है मेरे लिए, बट चलो ठीक है, उसको हम अलग से रखते हैं, खास क्यों है। बट 9 जुलाई जो है उस दिन आपको मॉर्निंग के 8 बजे ये टेस्ट जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा कल मॉर्निंग में आपको और 3 टेस्ट दिखेगी जिनको आपको करना है, और उसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, और उसी के साथ साथ कल मॉर्निंग के 12 बजे तक आपको इस लेक्चर की PDF, इसमें और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, अगर आप देखने जाओगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि अगर हमने सेशन को रात के 8 बजे करवा दिया तो फिर चलेगा? नहीं, मेरा बर्थडे कल नहीं है, अभी रिसेंटली हो गया है। ठीक है, मैम का बर्थडे तो नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है, लेकिन कल फिर भी मेरे को सेशन, यूट्यूब लाइव का सेशन तो रात को लेना ही पड़ेगा। आप लोग जो हो, बर्थडे तो नहीं है, अब जो भी है आप लोग समझ लो, अभी उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। तो क्या कैसा है, मुझे आपका स्टेटमेंट समझ नहीं आया माही।
आपको कल मॉर्निंग के 12 बजे तक ये टेस्ट मिलेगी। मैं आपको ये बोल रहा था कि रात को अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो क्या हम हमारा सेशन 8 से 10:30 तक कर दें, सो दैट कि 2.5-1 घंटे का सेशन हो जाएगा। इसके ऊपर और हम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। विल दैट बी ओके फॉर एवरीवन? 8 बजे अगर हमारा सेशन हो जाता है तो सही तो है ना। लिमिट ऑफ बी एन जो होता है लिमिट सुपीरियर होता है, लिमिट इन्फीरियर जो लिमिट सी एन होता है। ठीक है, तो कल मैं 8 बजे सेशन शेड्यूल करवा दूं। एक बार सभी लोगों की कमेंट जो है अगर आ जाती है ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो दैट कि आगे की मैं प्रोसेस कर पाऊँ कल मॉर्निंग में। जी अभिषेक पांडे जी, बात करके देखूंगा मैं। नहीं सुदीप जी, देखो वो आपको एग्जाम्पल में नहीं पूछ रहा, ये एग्जाम्पल तो छोड़ दो, ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है डायरेक्टली। ये जो है ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन देखते हो तो ये फॉर्मूला है। अब इस ए एन का कुछ भी ए एन होता फिर भी ये वही होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला है। तो इस एग्जाम्पल को कर लेंगे सॉल्व फिर। आप एग्जाम देने से एक काम कर लो, आप आपका पेपर जो है ना मेरा नाम डाल देना एप्लीकेशन फॉर्म में, मैं आपका पेपर देने के लिए चला जाता हूँ। यही एक लास्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। सेशन के स्टार्टिंग से आपका सिर्फ एक ही सवाल है कि सर मैं एग्जाम देने से डर रही हूँ, तो एक काम कर दो, मेरा नाम डाल दो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। 28 जुलाई को मैं पेपर देने के लिए चला जाऊँगा। ठीक है, मुझे सेंटर वेंटर बता देना आपका कहाँ है क्या है, उसके हिसाब से करते फिर हम लोग कुछ तो कर लेंगे। रियल कर लूँगा मैं, थोड़ा बहुत अलजेब्रा कर लूँगा, थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लूँगा, जनरल एप्टीट्यूड कर देता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा फिर। थोड़ा बहुत जीआरएफ तक लेके छोड़ दूंगा मैं आपको इन 2-4 सब्जेक्ट से। फिर आपको टॉप 10 में आना है तो बाद में आपने सोशल मीडिया जो आप बोल रहे हो कि मैं रात रात भर सोशल मीडिया यूज करती हूँ, तो उसको थोड़ा कम कर देना, फिर बाद में टॉप 10 में लेकर आना। ठीक है, तो यही डिसाइड करते हैं अभी हम लोग। इसमें मेरे को इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन अभी नहीं मिल रहा है। मतलब अभिषेक क्या कहना है? अरे कोई बात नहीं यार, सॉरी की थोड़ी ना बात होती है, सॉरी क्यों कहते हो? ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों को लेकर फिर वो एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता नहीं बनाना है ना मुझे। थोड़ा सा कुछ हो गया सॉरी सर, थोड़ा सा कुछ हो गया थैंक यू सर। भाई मैं यहाँ पे थैंक यू सुनने के लिए अगर आ जाता वो तो मैं ऐसे ही सुन लेता ना, फिर क्यों ही मैं पढ़ाता। चलो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद सेशन को एंड करेंगे। कल का सेशन हम रात को 8 बजे रखेंगे। डिपेंड करता है, कल मुझे थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि बहुत खास दिन है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कल के दिन के लिए 9 बजे रहे। सेशन का टाइम जरूर देख लीजिएगा, टाइम के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है ना। x डिवाइडेड बाय मॉड x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें करना क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? बहुत सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे? लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू लिमिट r टेंड्स टू 0 एफ ऑफ r कॉमा थीटा। ये क्या बन जाता है? लिमिट r टेंड्स टू 0 r cos थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r मॉड ऑफ cos थीटा इंटू मॉड ऑफ r, क्योंकि रूट ऑफ r स्क्वायर ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, तो cos थीटा अपॉन मॉड ऑफ cos थीटा 0 - 0 के बीच में खेलता रहेगा,
तो ये जाता है 0 को, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसके बारे में क्या बात करेंगे, एफ एक्स एट 0,0 बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन h। So limit h tends to 0, h divided by mod h into mod h divided by h, root of h square plus 0 becomes mod h। तो ये h कैंसिल हो जाएगा, mod h कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ what is fy at 0,0, it becomes limit k tends to 0 आता हूं मैं आपकी इसके ऊपर आता हूं, ठीक है ना। लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन के इज इक्वल्स टू लिमिट k टेंड्स टू 0। क्या आ जाएगा, अब जब x की वैल्यू 0 रही जाती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो यहां पर x की वैल्यू दोनों जगह पर 0 है, तो 0 अपॉन 0 के 0 0। आपका एफ एक्स एफ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, हो रहा है। अब बात किसकी करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी के। हेलो एसडी, बढ़िया हो, खाना वाना खा लिया, एसडी नाम है ना आपका। वो विंडोज का नाम आ जाता है तो कोई अचानक से मैसेज डाल देता, पता नहीं चलता मेरे को। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है अभी। तो डिफरेंशियलिटी में दो तरीके, या तो लिमिट फॉर्मूला यूज कर लो या फिर एक्सप्रेशन को लिख लो। बट एक्सप्रेशन में लिखते समय थोड़ी सी दिक्कत अगर कुछ होती, कुछ नहीं दिक्कत होगी वैसे भी। देखो एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0,0 इज इक्वल्स टू एच टाइम्स एफ एक्स एट 0,0 प्लस के टाइम्स एफ वाई एट 0,0 प्लस एच टाइम्स फाई 1 ऑफ एच कॉमा के प्लस के टाइम्स फाई 2 ऑफ एच कॉमा के। इस टाइप का इक्वेशन होता है। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर फाई 1 फाई 2 दोनों 0 को जाएंगे, कब, जब h1 को h कॉमा k 0 को जाएगा। अगर ऐसा हो रहा तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसको लिख लो, एफ ऑफ h कॉमा क्या आ जाता है, h डिवाइडेड बाय मॉड h रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू h टाइम्स 1 प्लस k टाइम्स 0 प्लस h टाइम्स फाई 1 प्लस k टाइम्स फाई 2। तो h टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड h। कोई बोलेगा कि सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है, 1 प्लस फाई 1 प्लस के टाइम्स फाई 2। तो व्हाट इज फाई 1, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मॉड h को अंदर डालोगा तो क्या आएगा, h स्क्वायर। व्हाट इज फाई 2, 0। ओहो यहाँ पर 0 है, के टाइम्स 0 था, तो फाई 2 मेरा 0 हो गया, फाई 1 हो गया। अब आपका रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपन ये स्क्वायर 0 को जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, बाउंडेड है लेकिन 0 को नहीं जा रहा। तो ये अगर 0 को नहीं जा रहा तो फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है ना, वो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल। खत्म कहानी, किसी को दिक्कत है, रीजन क्या है, लिमिट h कॉमा k टेंड्स टू 0,0 फाई 1 ऑफ h कॉमा k डज नॉट एग्जिस्ट। इनफैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट से भी ज्यादा क्लियरिटी अगर हम बात करनी है, नॉट इक्वल्स टू 0 इज इंप्लाइज दैट दिस एंड देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल सही है, f इज डिफरेंशिएबल गलत बात। फिर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर फाई h कॉमा k वाला भी लगा, समझा नहीं मैं आप क्या कहना चाहते हो, सीधा दे देना हमारा है यस डी। हाँ लास्ट क्वेश्चन में मैं आता हूं, इसको क्लियर कर दिया ना सभी लोगों ने, तो लास्ट क्वेश्चन का जरा देख लो। अभी आपकी सीक्वेंस -1 टू द पावर n 1 प्लस e टू द पावर -n है, एग्री। तो इसको आप कैसे बोलोगे, 1 प्लस e टू द पावर -n when n is even and -1 minus e to the power -n when n is odd। सही है। तो अब ये कहां पर जाएगा, 1 को, ये कहां पर जाएगा, माइनस।
सही है। तो लिमिट सुपेरियर बना 1, लिमिट इंफीरियर बना -1। अब किसी को पिछले वाले, आगे वाले, मिडल वाले एग्जांपल में दिक्कत है? हाँ, उससे भी कर सकते हो आप, हो जाता है, उससे भी हो जाएगा आराम से। चलो मारो, आराम से हो जाएगा उसमें भी। ठीक है, चलो। तो अभी समय हो चुका है, कल बात करेंगे फिर से, शायद 8 बजे या फिर 9 बजे। उम्मीद करता हूं जितने स्टूडेंट्स आज आए हैं, हर कोई बस अपना एक दोस्त साथ में लेकर आओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, डाउट्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे, अपने एक एक फ्रेंड को शेयर कर लो। हर एक बंदे को सिर्फ अपना टारगेट रखना है कि मजा आ जाए सेशन में, इसके लिए कुछ और अच्छा करना है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट बस एक अपने एक फ्रेंड को इस सेशन में लेकर आए और बेहतरीन तरीके से सेशन को करेंगे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस पीपीटी को आपको मैं फिर से बता रहा हूं, कल मॉर्निंग के 12 बजे तक आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में लेक्चर्स नाम का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऐप या फिर वेबसाइट कहीं से भी जाओ, यहां से जाओ CSIR नेट मैथ्स में, यहां से जाओ लर्न फ्री में, लर्न फ्री से जाओ लेक्चर्स में, और लेक्चर्स में जाओ एग्जाम मैपिंग। ठीक है, तो यहां पर L02 रियल एनालिसिस नाम की एक PDF आपको मिल जाएगी कल 12 बजे तक। डन है? कोई शंका, कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ भी है तो अभी बता दो, वरना गाड़ी छूट जाएगी और सेशन एंड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। अगर कल 8 बजे सेशन में ले लेता हूं, परसों तो कंफर्म 8 बजे ले लूंगा। 8 से 10:30 11 बजे तक 2.5-3 घंटा तो मिनिमम सेशन करेंगे, कल का डिसाइड करेंगे अभी। ठीक है, कर ले फिर एंड को, अभी मन नहीं कर रहा है एंड करने का, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मजा आ रहा था सेशन में, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक बार अच्छे से स्माइल करके गुड नाइट बोल दीजिएगा मेरी तरफ से भी। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। रात में सपने में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए, सपने में क्वेश्चन सॉल्व करें, जो दिन भर सॉल्व नहीं हुए थे उनके ट्रिक्स रात को मिले, जो भी चीज़ें हैं, ये एक और एग्जाम्पल है। और इसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है, बहुत सारे, इसके बाद ये है, PDF में देख लीजिएगा आगे एग्जाम। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन। मैं कल की बात को याद रखिएगा, कल मुझे हर एक स्टूडेंट से एक स्टूडेंट चाहिए कनेक्शन करके हमारे आज के इस सेशन में। ठीक है, चलो, तो गुड नाइट वंस अगेन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू।